साइबर फ्रॉड से पीड़ित 7 लोगों के खाते में जनपद पुलिस ने पैसे कराए वापस। सामूहिक विवाह में 11 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक संपन्न। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सुयस का हुआ चयन, मिल रही हैं बधाइयां। जातीय सम्मेलन और नुक्कड़ सभा के माध्यम से आमजन से जुड़ेंगे भाजपा कार्यकर्ता। सपा प्रत्याशी ने रोड शो करते हुए मांगा जन समर्थन और अज्ञात कारणों से लगी आग, सैकड़ों घर जलकर राख। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। साइबर फ्रॉड से पीड़ित आम जनमानस के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण अभियान के क्रम में साइबर थाना कुशीनगर के द्वारा 7 पीड़ितों के खाते में 6,19,694 रुपए त्वरित कार्रवाई करते हुए वापस कराए गए हैं। पीड़ितों का विवरण इस प्रकार है। घनश्याम कुमार पांडे पुत्र रघुनाथ पांडे, पता हफुआ जीवन, थाना तरिया सुजान, जनपद कुशीनगर, कुल फ्रॉड रुपए 5 लाख। प्रदीप कुमार पुत्र हरिराम दुबे, पता पकड़ी बुजुर्ग, थाना रविंद्रनगर धूस, कुशीनगर से कुल फ्रॉड रुपए 40,000 खाते में वापस। सुरेंद्र पुत्र अयोध्या, पता सुखई पोस्ट खजूरी बाजार, थाना नेबुआ नौरंगिया, जनपद कुशीनगर से कुल फ्रॉड रुपए 29,900 खाते में वापस हुए। धर्मेंद्र कुमार पुत्र रामनाथ, पता डुमरभाट, थाना रविंद्रनगर धूस, कुशीनगर से कुल फ्रॉड रुपए 24,544 खाते में वापस हुए। विनंजय शर्मा पुत्र समरू शर्मा, साकिन भगवानपुर, थाना तरियासुआ, कुशीनगर से कुल फ्रॉड हुए रुपए 12,000 खाते में वापस हुए। महबूब अली पुत्र अनवर अली, साकिन लोहेपार मल्ल, थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर से कुल फ्रॉड रुपए 8,250 खाते में वापस हुए। रंजीत चौधरी, साकिन खैरी, पिपरा, थाना नेबुआ नौरंगिया, जनपद कुशीनगर से कुल फ्रॉड हुए रुपए 4,000 खाते में वापस हुए। पीड़ितों आवेदकों ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के समक्ष प्रस्तुत होते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके अनुपालन में साइबर थाना कुशीनगर टीम के द्वारा तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों के कुल 6,19,694 रुपए ऑनलाइन उनके खाते में वापस कराए गए। पीड़ितों के द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। पीड़ितों को साइबर ठगों के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केक लिंक को क्लिक करने तथा आवेदकों के द्वारा फ्रॉड होना, पर्सनल डाटा हैक करने के साथ ऑनलाइन फ्रॉड के प्रमुख तरीके रहे हैं। केडी शाही जन जागृति संस्थान की तरफ से सूर्य मंदिर परिसर में आयोजित सामूहिक विवाह में शुक्रवार की शाम 11 युगल जोड़े विवाह बंधन में बंधकर एक दूसरे के जीवन साथी बने। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद देकर उनके सुखद गृहस्थ जीवन की कामना की। अंत में नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी का सामान देकर विदा किया गया। आयोजन स्थल पर वर पक्ष की तरफ से पहुंची बारात का संस्थान के प्रबंधक सुधीर शाही, संरक्षक अजय कुमार गुप्ता, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सी.बी. सिंह और शैलेंद्र दत्त शुक्ल ने स्वागत किया। इसके बाद वर को विवाह मंडप में ले जाया गया। वैदिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद वर वधुओं को वस्त्र, आभूषण, घड़ी और गृहस्थी का सामान देकर विदा किया गया। आयोजक सुधीर कुमार शाही ने कहा कि संस्थान बीते 2 दशक से सामूहिक विवाह का आयोजन करता आ रहा है। अब तक 636 निर्धन कन्याओं का सामूहिक पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया जा चुका है। समाजसेवी अजय गुप्ता ने कहा कि इस तरह के कार्य करने के लिए समाज के सकारात्मक सोच के लोगों को आगे आना चाहिए और सभी को प्रोत्साहित करते हुए मनोबल बढ़ाना चाहिए। शैलेंद्र दत्त शुक्ल ने कहा कि समाज में बढ़ती आर्थिक विषमता को दूर करने का एक बहुत ही सशक्त और अच्छा कार्यक्रम है। कार्यक्रम के दौरान मानवेंद्र त्रिपाठी और भजन गायक अनिश सोनी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। देर रात वर वधुओं को आशीर्वाद देने पहुंचे पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा सरकार के राज्यसभा सांसद कुंवर आर.पी.एन. सिंह, सदर विधायक मनीष जायसवाल ने भी दूल्हा और दुल्हनों को आशीर्वाद देकर इस तरह के आयोजन की प्रशंसा की। इस अवसर पर जगदम्बा अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, अजय सर्राफ, राधा रमण गाडिया, अमरेंद्र पांडे, सी.एस. सिंह, मानस राय, डॉक्टर उमाकांत राय, ब्रजेश मणि, बेचू सेठ, मुन्ना शाही, पुरुषोत्तम वर्मा, शैलेंद्र तिवारी, व्यास राय, राम प्रवेश यादव, नवीन शाही, वीरेंद्र शाही, अमित राय, थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर ओम प्रकाश संघ अनिता, केशवर खरवार संघ पिंकी खरवार, गोरख प्रसाद संघ नेहा, द्वारिका प्रसाद संघ मीरा, बिट्टू यादव संघ निशु यादव, अमेरिका गौड़ संघ सुमन गौड़, अर्जुन संघ आशा प्रसाद, राजन भारती संघ सोनी, मनीष संघ पूजा गौतम, मुन्ना मदेशिया संघ पार्वती, सोनू मदेशिया संघ किरण का विवाह एक दूसरे से संपन्न हुआ।
जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में वर्षाकाल 2024 वृक्षारोपण हेतु वृक्षारोपण से संबंधित विभागों के आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष चयनित स्थलों के संबंध में आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में वृक्षारोपण हेतु स्थल चिन्हित किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम पंचायतों में खाली पड़ी भूमि, मेडिकल कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, नई सड़कों की पटरियों, ताल आदि के वरीयता के क्रम में रखी जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में पूर्वजों की स्मृति में वालिका वन, नंदन वन, ग्राम वन, लवकुश वन, सीता वन आदि के नाम से लगवाए जाए। उन्होंने पौधों के वैरायटी के संबंध में कहा कि फलदार, छायादार एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लाभदायक हो उसे लगवाए जाए। उन्होंने पीपल, बरगद, बेल, पाकड़, अमरूद आदि को वरीयता के क्रम में लगवाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम बड़े प्लाट को चिन्हित किया जाए ताकि उसकी घेराबंदी कर पानी आदि की व्यवस्था की जा सके। इस संबंध में समस्त उप जिलाधिकारी को व्यवस्थाओं हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि पौधे कम ही लगें परंतु उसकी देखभाल आवश्यक है। इसके लिए जिस विभाग के द्वारा पौधे रोपित किए जाने हैं उस विभाग के द्वारा निगरानी भी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि फर्जी आंकड़ा या स्थल नहीं चलेगा। इस कार्य में सभी अधिकारी रुचि लेकर कार्य करेंगे। डीएम ने मेडिकल कॉलेज में वृक्षारोपण हेतु आवश्यक निर्देश दिए। प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज को उन्होंने बताया कि रजवटिया में वृक्षारोपण हेतु स्थलीय निरीक्षण तथा अन्य व्यवस्थाओं हेतु भी उप जिलाधिकारी तमकुई राज को निर्देशित किया गया। डीएम ने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने सभी विभागों से आगामी वृक्षारोपण कार्यक्रम को गंभीरता से लेने के लिए सख्त निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी भगवा मिश्रा, उप जिलाधिकारी कस्या, पटोना, तमकुई राज, कप्तानगंज, हाटा सहित समस्त संबंधित विभाग के अधिकारीगण, समस्त विभागों के ईओ आदि उपस्थित रहे। मोतीचक विकासखंड के खोखिया निवासी अजीत कुमार शुक्ल के बेटे सुयश कुमार का चयन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हुआ है, जिससे क्षेत्र में खुशी की लहर है। इस स्कूल की चयन प्रक्रिया बड़ी है, कठिन है। कई परीक्षाओं के बाद चिकित्सकीय परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। पूरे भारतवर्ष में कुल 5 स्कूल हैं। इसमें कुल मिलाकर 300 सीटें हैं। इन सारी प्रक्रियाओं को पार कर सुयश ने चयन प्राप्त किया। खोखिया निवासी उत्तम शुक्ला के लड़के तथा सुयश के पिता अजीत कुमार शुक्ल एवं आर्मी के तकनीकी अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। बेटे की सफलता के पीछे उनका भी सराहनीय योगदान रहा। इसके लिए क्षेत्र के जयराम पांडे, SN त्रिपाठी, कुमुद पांडे, प्रमोद शुक्ल, श्री प्रकाश शुक्ल, धर्म प्रकाश त्रिपाठी आदि ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने मेगा प्लान के तहत पार्टी के हर जिले में जातीय सम्मेलन तथा नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर रही है। पार्टी की कोशिश हर गांव तक पहुंचने की है। इसके तहत जहां पार्टियों की स्थिति मजबूत है वहां उसे और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। वहीं जहां कमजोर क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करने की रणनीति है। कुशीनगर लोकसभा में सम्मेलन का 3 मई से प्रारंभ होगा, जो 13 मई तक चलेगा। भाजपा के जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने शनिवार को रविंद्रनगर कार्यालय पर बैठक कर आयोजित होने वाले नुक्कड़ सभाओं और सम्मेलनों की जानकारी देते हुए बताया कि कुशीनगर लोकसभा के 294 शक्ति केंद्रों पर नुक्कड़ सभाएं होंगी। मोर्चों के सम्मेलन की जानकारी देते हुए दुर्गेश राय ने बताया कि 3 मई को महिला मोर्चा का सम्मेलन कुशीनगर में आयोजित किया जाएगा। किसान मोर्चा का सम्मेलन 5 मई को रामकोला में आयोजित होगा। इसी प्रकार 10 मई को हाटा में पिछड़ा वर्ग मोर्चा का सम्मेलन किया जाएगा। 12 मई को रविंद्रनगर में युवा मोर्चा का सम्मेलन होगा। अनुसूचित मोर्चा का सम्मेलन 13 मई को खड्डा में आयोजित है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष विनोद भारती, जिला मंत्री नुक्कड़ सभा के जिला संयोजक विवेकानंद शुक्ल, जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद, IT विभाग जिला संयोजक नमो नारायण मौर्य, सह जिला मीडिया प्रभारी अमित राय, प्रवीण गुंजन, धीरज पाठक, अरुण राय आदि उपस्थित रहे। गठबंधन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सहितवार का रोड शो कार्यक्रम जिलाध्यक्ष मोहम्मद शुक्रुल्लाह अंसारी के नेतृत्व में कुशीनगर की सीमा रामपुर 15 मील से प्रारंभ होकर सुकरौली, हाटा, हेतिमपुर, कसिया स्थित गांधी चौक, माड़ीपुर, साकोपार, जानकी नगर, रविंद्रनगर, छावनी, पटोना, सुभाष चौक, खां खड्डा, सूरजनगर, पिपरा बाजार, नेबुआ नौरंगिया आदि स्थानों से होते हुए खड्डा से कप्तानगंज तक तमाम जगहों पर लोगों ने फूल मालाओं से प्रत्याशी श्री सिंह का स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह, विक्रमा यादव, विजेंद्र पाल यादव, विजय कुशवाहा, पूर्णमासी देहाती, राजेश प्रताप राव, रणविजय सिंह, जावेद इकबाल, मोहम्मद इलियास अंसारी, विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे राजेंद्र यादव मुन्ना, शाहिद लारी, AK बादल, कैलाश चंद्र, पुरंदर प्रताप यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया वाहिनी बतौर प्रभारी अभिषेक कुमार यादव के साथ संगठन के सभी पदाधिकारीगण, विधानसभा अध्यक्षगण सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने रोड शो में अपना योगदान दिया। अज्ञात कारणों से लगी आग में वीरवट कोनवलिया जलकर राख हो गया।
ग्राम प्रधान तथा स्थानीय पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन के कठिन मेहनत से आग पर काबू पाया जा सका। तब तक 115 घर जलकर राख हो गए थे। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक लगी आग ने सैकड़ों घरों से ऊपर से आग अपने आगोश में ले लिया था। हर लोग किसी वस्तु को निकाल न सके। सूचना पर पहुंचे तमकुही राज्य सचिव विकास चंद्र ने हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान पूर्व क्षेत्रीय विधायक अजय कुमार लल्लू ने भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का हर संभव प्रयास किया। वहीं पुनः शुक्रवार को दिन में पीड़ितों को अपने स्तर से राहत सामग्री भी बांटी। मौके से जिलाधिकारी को टेलीफोन कर आग पीड़ितों को मदद करने की मांग भी की गई। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आनंद सिंह ने बताया कि पीड़ित सभी लोगों के लिए एक जगह भोजन बनाया जा रहा है। मेरा प्रयास है कि शासन स्तर से मिलने वाले सभी मदद को यथाशीघ्र पीड़ितों को उपलब्ध करा दी जाए। देर शाम सूचना पर क्षेत्रीय विधायक भी पहुंचे तथा शासन स्तर से मिलने वाले राहत को यथाशीघ्र पीड़ितों में उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों से बात की। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। साइबर फ्रॉड से पीड़ित 7 लोगों के खाते में जनपद पुलिस ने पैसे कराए वापस। सामूहिक विवाह में 11 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक संपन्न। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सुयश का हुआ चयन, मिल रही हैं बधाइयां। जातीय सम्मेलन और नुक्कड़ सभा के माध्यम से आमजन से जुड़ेंगे भाजपा कार्यकर्ता। सपा प्रत्याशी ने रोड शो करते हुए मांगा जन समर्थन। और अज्ञात कारणों से लगी आग, सैकड़ों घर जलकर राख। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये समाप्त हुआ। नमस्कार।